आग में कौन सी वस्तु नहीं जल सकती, समंदर में क्या नहीं समा सकता, वह कौन सा कार्य है कि जो एक अबला नारी नहीं कर सकती। इस संसार में वह कौन है जिसे काल नहीं खा सकता। साथ संगत जी, क्या आप जानते हैं कि इस संसार के अंदर अग्नि सबको भस्म कर देती है, समंदर सबको डुबो देता है, और एक कौन सा वो कार्य प्रबल है कि जो अबला नारी नहीं कर सकती, और वो संसार में कौन है जिसे काल नहीं खा सकता। यदि आपको इसका उत्तर जानना ही है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो आज बहुत अद्भुत हो जाने वाली है। जैसे बताया है कि एक सतगुरु की महिमा अनंत है, एक ऐसी महिमा जिसे आग नहीं जला सकती। मन समंदर से भी विशाल है, एकमात्र मन ही ऐसा है जो समंदर में भी नहीं समा सकता। बताया कि असमर्थ और गुणहीन नारी को अबला कहा गया है। ऐसी नारी समस्त गुणों वाले बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। नाम अर्थात सतगुरु का नाम एक ऐसा शब्द है जो काल नहीं खा सकता, अपितु काल से तो नाम से तो काल भी बह खाता है। बताया कि नाम से तो काल भी बह खाता है। महाराज बताते कि इस संसार में रहकर सतगुरु की शरण लेनी और उसको ग्रहण करने का और उनसे नाम की दीक्षा लेने से हमें काल भी नहीं खा सकता, और समंदर से भी विशाल मन को जीता जा सकता है। मन और समुद्र से भी विशाल इसलिए कहा गया है कि मन एक सेकंड में 7 समंदर पार की यात्रा कर सकता है। जैसे समंदर की सतह को पाना कठिन है, वैसे इस मन को रोकना, उसको स्थिर करना इतना ही कठिन है। बता है कि वो नाम जिसे काल नहीं खा सकता, वो कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम की महिमा संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज ने गाई है, और बताया कि नाम वो कौन सा नाम है। आइए आज उस नाम से ही हम जुड़ रहे हैं, और एक ऐसी वाणी से हम जुड़ रहे हैं जो वाणी आपका भाग्य बदल सकता है, और आपकी वाणी शुद्ध कर सकता है, आपका अंतस्करण भी शुद्ध कर सकता है, और आपका ज्ञान विवेक ऊंचाइयों पर जा सकता है। क्या बताया है कि इंसान का जो मन है, ये बताया कि ये मन भूत समान है, दौड़े दांत पसार, बांस गड़ी उतरे चढ़े सब बल जावे हाथ। जैसे बताया कि ये जो मन है इंसान का, ये भूत के समान है। इसे यदि खाली छोड़ दिया और इसको हमने खाने को नहीं दिया तो इसमें तरह तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं। मन इंसान का ऐसा है कि जो कहीं में समा नहीं सकता, और शब्द ऐसा है इसको काल नहीं खा सकता। और शब्द को तो बताया है कि इस संसार में शब्द से उत्पत्ति है। शब्द रूपी जो नाम बताया है गुरु रविदास जी महाराज ने, आज हम उसी नाम से जुड़ रहे हैं और उसी की महिमा आज हम कहने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाने वाली है, क्योंकि महाराज रविदास जी कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन पवन, और छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। गुरु महाराज ने वो क्रांति लाए और सभी राजा महाराजा को उन्होंने नाम की महिमा सुनाई। महाराज रविदास जी कहते हैं कि मैं एक ऐसे राज चाहता हूँ जहाँ छोटे बड़े, जहाँ जात बिरादरी का कोई भेदभाव ना हो, ऊंच नीच का कहीं कोई भेदभाव ना हो, जहाँ सभी समांतर से रहे, समानता से रहे, और ज्ञान विवेक से वो पार उतर सकते हैं। तो महाराज रविदास जी ने जो सूत्र दिए हैं वो इसलिए दिए कि जो मानव इस संसार में है वो सीख लेकर और सद्बुद्धि प्राप्त करके अपने निज धाम में पहुँच सके। तो निज धाम में हमें पहुंचने के लिए कहीं की जरूरत पड़ेगी यात्रा की। यात्रा मतलब जैसे हम यात्रा करते हैं, कोई ट्रेन में जाते हैं, कोई हवाई जहाज में जाते हैं, कोई मान लो मोटरसाइकिल बाइक से जाते हैं, कोई पैदल भी चले जाते हैं। लेकिन जिस नाम की महिमा गुरु महाराज बताते हैं वहाँ, और जिस देश की महिमा गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, उस देश में ना तो कोई रेल चलती भाई, ना कोई हवाई जहाज चलता, ना वहाँ कोई मोटरसाइकिल चलती, वहाँ तो केवल इस शरीर में से अंदर से रास्ता जाता है। महाराज रविदास जी कहते हैं कि अंतर्गति राचे नहीं, बाहर कथे उदास, और वे नर तो यमपुर जाएंगे सब बाके रविदास। गुरु महाराज कहते कि जो इंसान अपने अंदर साधना नहीं करता, अपने अंदर अंतस्करण में ध्यान नहीं लगाता और अपने अंतस्करण को शुद्ध नहीं करता, तो वो व्यक्ति इस संसार में पशु के समान है। तो महाराज रविदास जी इसी बात को बता रहे हैं सबको, क्योंकि महाराज रविदास जी वे पूर्ण मालिक परमात्मा हुए हैं जिन्होंने हमें उस ज्ञान से उतारा है।
क्योंकि ज्ञान क्या है, ज्ञान इस संसार में ऐसा ज्ञान है कि जिसको कोई चुरा नहीं सकता, लोग उसको लूट नहीं सकते, आग उसको जला नहीं सकती। महाराज रविदास जी बताते हैं कि संसार के अंदर यहाँ सब कुछ आया है। जैसे बताया कि 5 तत्व का पुतला भाई, अलग पुरुष सब माही समाई, ये सतगुरु जपे तो सत्य प्यारा, कहे रविदास नहीं जात विचारा। महाराज रविदास जी बताते हैं कि इस संसार के अंदर कोई नाम का सुमरन नहीं करता। नाम का सुमरन जब वो करने लगेगा तो उसके अंदर का विवेक जागृत हो जाएगा और उसके अंदर का जो छल कपट मिथ्या व्यभिचार और अनगढ़त जो भी उसके मन में उबाड़ रहता है वो सब बाहर निकल जाता है। बस एक नाम शब्द रह जाता है। वो कौन सा नाम है जिस नाम को गुरु रविदास जी महाराज ने बताया है और सबका भ्रम उन्होंने हटाया है। जैसे बताया कि सतगुरु से ध्यान लगाए के आपा दियो बिसराए और शब्द भेद एक सार है बिरला ही पावे पार। देखिए ये तो आप जानते हैं कि संत रविदास जी महाराज ने जो भक्ति का मार्ग दिया है वो इतना पावरफुल है, वो इतना मजबूत है कि आज तक भी पाखंडी लोग आडंबरी लोग उसको हिला नहीं सकते। क्यों नहीं हिला सकते? क्योंकि वो मजबूत स्थिर है। क्योंकि रविदास जी महाराज एक ऐसे पूर्ण सतगुरु पूर्ण परमात्मा है कि जब उन्होंने इस संसार में देखा कि यहाँ तो बहुत छुआछूत हो रहा है, जातियों का भेद हो रहा है और यहाँ तो बहुत अत्याचार हो रहा है और नाम की महिमा उन्होंने उस वक्त प्रकट हुए काशी जी के अंदर। काशी की पवित्र भूमि आज भी गुरु रविदास महाराज जी की वाणी से गूंज रही है। आप देखना कि काशी जी के अंदर एक संत रविदास जी महाराज, एक कबीरदास जी महाराज, ये दोनों एक ऐसे महान संत हुए जिनकी गाथा युगों युगों तक भी चलती रहेगी। ये तो आप जानते हैं कि इस संसार में जो व्यक्ति आता है उसको जाना पड़ता है, क्योंकि समय सभी के पास एक सुनिश्चित रहता है। ऐसे ही गुरु रविदास जी महाराज 151 वर्ष तक उन्होंने इस संसार में रहते हुए और इस संसार के लोगों को उन्होंने ज्ञान बांटा है। उनकी चरणों में जो जो भी उस नाम से जुड़े हैं, जैसे पीपा राजा वो भी उस नाम शब्द से जुड़े हैं। गोरखनाथ जब महाराज रविदास जी के पास भिक्षा लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि अलग निरंजन भिक्षाम देहि। रविदास जी महाराज अपने कार्य में मस्त थे। अब उन्होंने सोचा कि भाई ये तो गोरखनाथ जी आए हैं, इनको तो कुछ देना ही पड़ेगा। तो महाराज रविदास जी ने ऊपर को मुख नहीं करा, नीचे की तरफ को देखते रहे और जो उनके पास कठोता था उस कठोते में से ही उन्होंने थोड़ा सा पानी निकाल कर उसके कमंडल में डाल दिया। तो गोरखनाथ जी को इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि महाराज रविदास जी इतने महान संत हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे देखा नहीं और फिर भी उन्होंने मुझे कठोते में से ही जल दे दिया। अब वो जल कुछ हो रही था, वो तो अमृत था, लेकिन वो गोरखनाथ जी वहाँ से जो है चल पड़े और देखते देखते हुए कबीर साहब जी के पास पहुंच गए। कबीर साहब के पास एक कमल्ली नाम की एक लड़की थी। तो उन्होंने कहा इनको एक कमल्ली को कहाँ ले, इसे खप्पर को ले जा और इसमें कुछ अच्छी चीज़ डाल दे। ये संत रविदास जी ने पता नहीं क्या इसमें डाल दिया। तो वो कमल्ली तो बहुत होशियार थी, उसे तो ज्ञान था। उसने वो पानी जो है वो पी लिया और पीने के बाद उसकी तो दृष्टि खुल गई और जैसे दृष्टि खुल गई अब वो सब चारों तरफ हाहाकार मच गया। उसे भी गोरखनाथ को पता चला। नुको ये क्या बात होगी? नुको काका जो भी आपने मुझे दिया था वो तो कुछ हो रही था। गुरु रविदास महाराज जी चारों तरफ मुझे नजर आ रहे हैं। तो गोरखनाथ को जो है बड़ा पछतावा हुआ। वो फिर रविदास महाराज जी के पास गए। तो रविदास जी महाराज कहते हैं कि दिया था पिया नहीं, जब तो किया गुमान कि अब तो वो भाई मुल्तान पहुंच गया। क्योंकि ये शब्द की महिमा आप सुन रहे हैं, क्योंकि शब्द की महिमा एक अनंत है और जो इस महिमा को जान लेता है और अपने अंतस्करण को सुधार लेता है उसका निश्चय ही इस संसार में कल्याण होता है। तो देखिए रविदास महाराज कोई छोटी शक्ति नहीं है, वे अखंड सत्ता है। वे जब ये संसार भी नहीं रहने का, यहाँ कोई पृथ्वी भी नहीं रहने की, जल भी नहीं रहने का, आकाश भी नहीं रहने का, सूर्य भी नहीं रहने का, तब भी गुरु रविदास जी महाराज रहने वाले हैं। क्योंकि महाराज रविदास जी कहते हैं कि गगनी धरनी पानी पवन 5 तत्व 3 गुण, आत्म तत्व का भी नहीं कि मैं क्या बोलूँ जी, कि जब परले और महापरले बिनती ये जीव कहाँ था।
महाराज रविदास जी कहते हैं कि अखंड ज्योत मेरा समाई और कर्म बदलता है मेरा, कि परले महापरले भी उस गेट तक नहीं जाती जो गेट जो सतगुरु का द्वार है। सतगुरु के द्वार पर परले महापरले भी नहीं पहुंच सकती। यो परले और महापरले भी संसार तक ही सीमित है, क्योंकि रविदास महाराज तो वो एक अखंड ज्योति है जो इस संसार में आज पूर्ण रूप से महक रही है। वही एक ज्योति का प्रकाश है जो सभी साधुओं में विराजमान है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ संसार में जाति प्रथा इतनी अधिक फैल रही है कि लोग देखते नहीं है। महाराज रविदास जी यहाँ कहते हैं कि रविदास तू कवच फली तुझे छुए न कोई, और निज नाम न जानिया भला कहाँ से होए। रविदास जी महाराज ने बिल्कुल साफ बताया है कि निज नाम के बिना जो निज नाम नहीं जानता कि कैसे पार उतरना है। हम मान लो किसी मंदिर में गए या मस्जिद में गए, गुरुद्वारे में गए, या मान लो किसी भी हम तीर्थ स्थान पर गए और वहाँ से हमें कोई शब्द मिल गया, तो हमने क्या करना है, उस शब्द का जाप करना शुरू कर दें। तो उन्हें ये नहीं पता है कि वो शब्द आपको किसने दिया, जो मंत्र आपने लिया है उस मंत्र को वो मंत्र किसने दिया और उस मंत्र की महिमा क्या है। मान लीजिएगा कोई शिव जी के मंदिर में गए और वहाँ से ओम नमः शिवाय का जाप पकड़ लिया, राम के मंदिर में गए तो राम राम का वो पकड़ लिया, लेकिन वो नहीं पता कि वो राम कौन सा है, वो उस राम को नहीं पता। एक तो यो दशरथ का जो राम है वो राम नाम नहीं है। जो महाराज रविदास जी ने बताया है कि वो शब्द अलग है, वो परमात्मा है, वो सतगुरु अपना वेद किसको देता है, किसको भी नहीं दे सकता। इसी आधार पर ही यदि आपने भी कहीं से कोई नाम पकड़ लिया है, उसका आप ध्यान लगाते हैं, तो आप नहीं समझ लो कि 84 में आप फंस जाओगे, आपको वहाँ से कोई निकालने वाला नहीं है। जैसे महाराज समनदास जी कहते हैं कि नाम लिया सो जीता और नाम लिया सो हारा। वो कौन सा नाम है जिस नाम से ये जीव तिर सकता है, जीत सकता है और इस भव सागर से पार हो सकता है। जैसे बता दिया है महाराज रविदास जी ने कि वो नाम गुरु का नाम है, गुरु से ही वो नाम लिया जाता है। बिना गुरु के जो उस नाम का सिमरन करता है या कैसे भी पकड़ कर करता है तो उसको डबल हानि होती है। इसी आधार पर ही गुरुपद एक अटल है। जैसे महाराज रविदास जी कहते हैं कि जिस जेवर दाता नहीं कि हर अपर पर सोए, और गुरु बिना सुगति न सकते भरम कथा सब कोई, के देव मुनि सब गुरु मान्यते हो। के महाराज रविदास जी कह रहे कि धरती व्योम विचारिया किससे भिन्न कोय, कि पातालपुरी जयकार धुन कछ मच भी दोए। के इंद्र महेश महाराज रविदास जी कह रहे कि इंद्र महेश पवन बयंतर तोय, ये सब बहुरे कीट सम साहिब लखा न जाए, कि हे मानुष तेरी सुक्ति गुरु से वश है, कि कही रविदास भरम बीत मन को। महाराज रविदास जी ने बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में बताया है कि नाम की महिमा अनंत है। नाम को आग नहीं जला सकती, नाम को समुद्र नहीं डुबो सकता, नाम को काल भी नहीं खा सकता। वो नाम की महिमा है, जिस नाम की महिमा यदि आप भी गुरु रविदास महाराज जी की वाणी से जुड़ना चाहते हैं, उनके नाम शब्द से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइएगा। उस पर आपको एक नंबर भी मिलेगा। और यदि आपको गुरु के नाम से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहते हैं तो उसके जो नियम है वो हम आपको बता देना चाहते हैं। गुरु रविदास जी का सबसे पहला नियम है कि दारू मांस अंडा, कि दारू मांस अंडा या को मारो डंडा। सबसे पहला फरेज तो यही करना है। दूसरा फरेज ये करना है कि किसी भी आत्मा को सताना नहीं है, किसी भी लोगों का माल चुराना नहीं है, किसी भी धी बेटी पे गलत निगाह नहीं डालनी, और किसी का भी अहित नहीं करना, सबका भला करना है। महाराज रविदास जी कहते हैं कि कर भला तो हो भला। फिर उसका तीसरा नियम है महाराज रविदास जी का कि अपने घर में गुरु की गद्दी लगाओ, वहीं पे भोग लगाओ, और फिर जब भोग लगाकर फिर जो भी कुछ आपको रूह का सुख मिलता है उसी से खाकर सतगुरु के गुण गाओ। और कम से कम एक हफ्ते में एक बार अपने घर पे बैठ कर 2 आदमी या 1 आदमी गुनगुनाट करना, गुरु महाराज की पावन वाणी का अमृत सरोवर से स्नान करना। चौथा उनका नियम है कि अपने घर को शुद्ध करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना
और उन्हें विद्वान बनाना। और अगला नियम है कि महाराज रविदास जी कहते हैं कि इस संसार के अंदर जो इन नियमों को मान लेता है तो समझ लो कि उसके घर में ना ही तो किसी प्रकार की समस्या रहती और उसके घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी बरकत हो जाती है और वो अपने देश का बासिंदा हो जाता है, जिसको महाराज कहते हैं कि बेगमपुरा, बेगम की जिस देश में कोई गम ही नहीं है। और ये भी आप जान लीजिएगा कि जब आप नाम से गुरु के जुड़ जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जैसे महाराज रविदास जी कहते हैं कि कहीं रविदास भेद बतावे अनुभव से जाना जावे, कि 84 से गुरु बचावे समझा कोई संत सुजाना। महाराज रविदास जी ने बिल्कुल साफ साफ बता दिया है कि उस खेल को तो कोई बिरला जान सकता है। जिस खेल की बात महाराज रविदास जी बताते हैं वो कोई छोटा खेल नहीं है और उससे कोई सहज भक्ति नहीं है। महाराज रविदास जी ने आडंबरों और रूढ़िवादी जितने भी पाखंडवाद का उन्होंने बिल्कुल खंडन किया एक सिरे से। उन्होंने कहा कि सहज भक्ति करना, बस लिकड़ते बढ़ते नाम में लगे रहना। यदि आप भी उस नाम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको ये नियम फॉलो करने पड़ेंगे। और जब आप ये नियम फॉलो कर लोगे 10 दिन 5 दिन 1 महीना आप अपने घर पर ही बिना नाम के ही गुरु महाराज की गद्दी लगाकर वहीं बैठो और उनसे वहीं विनती अरदास करो, मालिक आपको वहीं तरस दे देने वाले हैं। तो वो नाम शब्द है कि जिसको आग नहीं जला सकते, जल नहीं डुबो सकते, काल नहीं खा सकते। यदि आपको भी काल से बचना है तो गुरु के नाम से आपको जुड़ना ही होगा। तो वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हम आपको बहुत आगे ले जाने वाले हैं, ये आप विश्वास निश्चय कर लें। सतनाम सतगुरु जय रविदास।